सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। पोल टाइम, प्रिजन टाइम। पोल का मतलब हुआ चुनाव। तो वर्तमान में भारत में ये जो समय है वो चुनाव का समय है। प्रिजन टाइम, जेल का समय। यहाँ पे हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि इस समय जेल में हैं। उनका जो टाइम है वो है प्रिजन टाइम। तो इस तरह से ये टाइटल बनाया गया है, पोल टाइम, प्रिजन टाइम। केजरीवाल्स कंटिन्यूइंग इम्प्रिजनमेंट, कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हैं उनका लगातार कैद में होना। कास्ट अ शेडो, कास्ट अ शेडो का मतलब होता है छाया डालना। इसका मतलब होता है नेगेटिव रूप से प्रभावित करना ऑन इलेक्शन कैंपेन। तो केजरीवाल का लगातार कैद में होना नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है किस चीज़ को? चुनावी अभियान को, ऑन इलेक्शन कैंपेन। द कंटिन्यूड इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब भी यही होता है कैद, ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन द मिडस्ट ऑफ, इन द मिडस्ट ऑफ का मतलब हो गया के बीच अ जनरल इलेक्शन, कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का लगातार कैद में होना जनरल इलेक्शन के बीच, आम चुनावों के बीच, इस बात को हाईलाइट करता है द हार्ड पॉलिटिकल रियलिटीज़, कि किस चीज़ को हाईलाइट करता है? ये तथ्य बताता है कठिन राजनीतिक वास्तविकताओं को। हार्ड पॉलिटिकल रियलिटीज़ है ना, कि भाई ये जो है राजनीतिक सच्चाइयाँ हैं। दैट सीम टू डिटरमिन, और ये जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, ये पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऐसा प्रतीत होता है निर्धारित करती हैं किस चीज़ को? विच लीडर गेट्स, विच लीडर गेट्स प्रोजिक्यूटेड, प्रोजिक्यूट का मतलब होता है अभियोग लगाना, और अरेस्टेड ऑन अलिगेशंस ऑफ करप्शन, कि भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पे किस लीडर को अरेस्ट किया जाए, किसे प्रोजिक्यूट किया जाए। ये चीज़ें किस चीज़ से निर्धारित होती हैं? पॉलिटिकल रियलिटीज़ से। तो कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल का इनकार्सरेशन जो है, कैद में होना आम चुनावों के बीच, इस राजनीतिक सच्चाई को बताता है कि ये चीज़ निर्धारित करती है, यानी कि कुछ ये जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं ये ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित करती हैं कि भाई किस लीडर को करप्शन के आधार पे कब प्रोजिक्यूट किया जाए, अरेस्ट किया जाए। ओवर द डिकेड्स, कि ओवर द डिकेड्स इसका मतलब हुआ कि पिछले गुजरे जो दशक हैं उन दशकों के दौरान हमने क्या देखा है? इट हैज़ बिकम क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है दैट ओनली एन अनफ्रेंडली रेजिम, रेजिम का मतलब होता है व्यवस्था, सरकार, शासन, यूजुअली परस्यू, परस्यू का मतलब है फॉलो करना, परस्यूज चार्जेस अगेंस्ट। अब देखो क्या हुआ है, परस्यू चार्ज अगेंस्ट, इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाना, चार्जेस लगाना। की पॉलिटिकल राइवल्स, की पॉलिटिकल राइवल्स का मतलब हो गया प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी। तो कई दशकों के दौरान हमने ये देखा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो अनफ्रेंडली सरकार होती है वो आमतौर पे क्या करती है, उसके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ चार्जेस लगाती है। एंड दैट द स्टेटस ऑफ रिलेशंस बिटवीन द पार्टी, और स्टेटस ऑफ रिलेशंस, कैसे संबंध रहेंगे किनके बीच में? बिटवीन द पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट, दैट रन द गवर्नमेंट का मतलब है सरकार चलाना, द पार्टी दैट रन्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब हो गया वर्तमान जो सरकार है, जो सत्तारूढ़ सरकार है। एंड दोज फेसिंग सच चार्जेस डिक्टेट द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सपोज्डली इंडिपेंडेंट एजेंसीज, सपोज्डली इंडिपेंडेंट एजेंसीज का मतलब हो गया कथित तौर पे जिन एजेंसीज को स्वतंत्र माना जाता है, जैसे कि सीबीआई है, ईडी है,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेटस ऑफ रिलेशन क्या है, कैसे संबंध हैं किनके बीच में, उस पार्टी के बीच में जो सरकार चला रही है और वे लोग जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, वो इस चीज़ को डिक्टेट करता है, इस चीज़ को तय करता है, इस चीज़ को बताता है कि कथित तौर पे स्वतंत्र माने जाने वाली जो एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से एक्शन लेंगी, है ना। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है उनका एक्शन लेने का तरीका क्या रहेगा। तो वो तरीका निर्धारित होता है जो वर्तमान सरकार है और जिन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं उनके बीच रिलेशन कैसा है। दैट, जब दैट से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात कि द नंबर ऑफ लीडर्स हुज ऑफेंसेस, ऑफेंस का मतलब हो गया कोई अपराध, आर फॉरगॉटन एज सुन एज दे जॉइन द रूलिंग पार्टी और बिकम एन अलाई का मतलब हो गया सहयोगी, इज इंक्रीजिंग, यानी कि ऐसे लीडर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। कैसे लीडर्स की, यानी कि ऐसे लीडर्स जिनके अपराध जो हैं वो भुला दिए जाते हैं जैसे ही वे सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में आ जाते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी बन जाते हैं। इस तरह के लीडर्स की संख्या बढ़ रही है। वाइल, जबकि जेल टाइम इज़ रिजर्व्ड फॉर एडवर्सरीज, एडवर्सरी का मतलब हो गया प्रतिद्वंदी जो आपके अगेंस्ट है, जबकि जेल टाइम किन के लिए रिजर्व है, उन लोगों के लिए जो सरकार के प्रतिद्वंदी हैं। इन मिस्टर केजरीवाल्स केस, मिस्टर केजरीवाल का ये जो केस है इस संबंध में अगर हम बात करें, देयर इज़ एन एस्टाउंडिंग एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। एस्टाउंडिंग का मतलब है चौंका देने वाला, है ना, आश्चर्यचकित कर देने वाला। एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, एक राजनीतिक तत्व हमें देखने को मिलता है बहुत ही चौंका देने वाला। वो क्या है, विशिएटिंग। विशिएट का मतलब होता है स्पॉइल करना, किसी चीज़ को बिगाड़ना, उसे ख़राब कर देना। हिज अरेस्ट एंड प्रोजिक्यूशन, कि मिस्टर केजरीवाल की हमने गिरफ्तारी देखी, उनका प्रोजिक्यूशन हुआ यानी कि उनके ऊपर अभियोग लगाया गया। क्यों, फॉर अलीजेडली, कथित तौर पे। देखो अलीजेडली का मतलब होता है कि भाई आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, कथित तौर पे ऐसा सुनने में आया है, देखने में आया है। टेकिंग किकबैक्स, किकबैक का मतलब होता है मनी लेना, यानी कि किकबैक का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ पेड टू समवन इलीगली, गैर कानूनी तरीके से जो पैसा दिया जाता है ना, उसके लिए हम किकबैक का प्रयोग करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो है उन्हें प्रोसिक्यूट किस चीज़ के लिए किया जा रहा है कि भाई उन्होंने इलीगल तरीके से मनी, पैसा लिया। किस बात के लिए, टू फॉर्मुलेट अ लिक्वर पॉलिसी, कि एक शराब नीति बनाने के लिए जो कि फेवरेबल टू द इंडस्ट्री, यानी कि जिन लोगों ने उन्हें पैसा दिया उन पैसा देने वाले लोगों के लिए फेवरेबल नीति बनाने के लिए उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने जो है पैसा लिया है ना, ये उनके ऊपर आरोप है। मिस्टर केजरीवाल हु लीड्स द आम आदमी पार्टी, मिस्टर केजरीवाल जो कि लीड करते हैं आम आदमी पार्टी को, हैज़ बीन डिनाइड पार्टिसिपेशन इन द कैंपेन, उन्हें मना कर दिया गया कि वे चुनावी अभियान में भाग नहीं ले सकते फॉर द जनरल इलेक्शन, कि ये जो आम लोकसभा चुनाव हैं, इन आम लोकसभा चुनावों में चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को मना कर दिया गया। द एडवर्स इम्प्लीकेशन, एडवर्स इम्प्लीकेशन का मतलब हुआ प्रतिकूल परिणाम, ऑफ हिज एब्सेंस आर क्वाइट ऑब्वियस, कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी के जो प्रतिकूल परिणाम हैं वो काफ़ी स्पष्ट हैं, वो बिल्कुल ऑब्वियस हैं, बिल्कुल साफ हैं। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, देयर इज़ नो लॉ दैट स्पेयर्स पॉलिटिशियन, हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना, बख्श देना, जो कि राजनेताओं को बख्श देता है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी इन इलेक्शन टाइम, कि मान लो किसी के ऊपर कोई आपराधिक केस है तो चुनाव के दौरान
उस पॉलिटिशियन को थोड़ी छूट दी जाए, इस तरह का कोई कानून नहीं है। द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस वाज रजिस्टर्ड इन अगस्त 2022 कि ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस है इसे अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था। द CBI एंड द ED हैव फाइल्ड चार्जशीट। CBI और ED ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। बट द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन कंटिन्यूइंग पीसमील। लेकिन इस पूरे मामले में जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कैसी रही है? पीसमील रही है। पीसमील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, है ना, खंड खंड में। विटनेसेस हैव बीन गिविंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स। इस मामले में जो भी विटनेसेस हैं, जो भी गवाह हैं, वो कई स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। विद ईच वन कंटेनिंग न्यूअर मटेरियल, यानी कि हर गवाह जो अपना स्टेटमेंट देता है उसमें कुछ ना कुछ नई बातें सामने आती हैं, कुछ नया मटेरियल सामने आता है। द पावर टू अरेस्ट अ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब है संदिग्ध, जिस पे आपको शक है, जो संदेह के घेरे में है। द पावर टू अरेस्ट अ सस्पेक्ट एग्जिस्ट, कि सस्पेक्ट को अरेस्ट करने की जो पावर है वो एग्जिस्ट करती है। कब? यानी कि आप किसी सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लो, ये पावर आपके पास है, तो कब अरेस्ट करो आप? तब अरेस्ट करो ओनली टू प्रिवेंट सस्पेक्ट्स फ्रॉम फ्लीइंग। फ्ली का मतलब है फरार हो जाना। जस्टिस, कि कोई व्यक्ति जो शक के घेरे में है और आपको लग रहा है कि वो भाग सकता है ना, हमारा जो न्याय व्यवस्था है वहाँ से वो भाग सकता है, तो उसको रोकने के लिए पावर टू अरेस्ट दी गई है। या फिर हमें लगता है कि जो सस्पेक्ट है इन्फ्लुएंसिंग और थ्रेटनिंग विटनेसेस, कि भाई वो जो है, जो भी गवाह हैं उनको प्रभावित कर सकता है, उन्हें डरा सकता है। एंड टेम्परिंग विथ, टेम्पर के साथ में आता है विद प्रीपोजिशन। टेम्पर विथ का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। टेम्पर विथ एविडेंस, या हमें लगता है कि जो सस्पेक्ट है वो गवाहों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो या फिर और रिपीटिंग ए क्राइम, या लगता है हमें कि यह व्यक्ति क्राइम को जो है दोबारा रिपीट कर सकता है, तो ऐसे हालातों में पावर टू अरेस्ट वैलिड नज़र आता है। देयर इज़ अ ह्यूज गल्फ, यानी कि एक बहुत ही बड़ी खाई नज़र आती है। ह्यूज का मतलब हुआ बहुत ही विशाल, गल्फ का मतलब हो गया खाई। बिटवीन द पावर टू अरेस्ट एंड द नेसेसिटी टू अरेस्ट, यानी कि बहुत ही बड़ा गैप नज़र आता है किन चीज़ों के बीच में? अरेस्ट करने की जो पावर है और अरेस्ट करने की जो ज़रूरत है, इनके बीच में बहुत ही बड़ा गैप नज़र आता है। इट इज़ डिस्टर्बिंग रियलिटी, ये बात बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये रियलिटी, ये वास्तविकता जो है एक तरह से बेचैनी पैदा करने वाली है। दैट पॉलिटिकल लीडर्स हैव बीन अरेस्टेड इन दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स मेड बाय अप्रूवर। अप्रूवर किसे कहते हैं हम? अप्रूवर हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी अपराध में साथी था, लेकिन बाद में वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है, एविडेंस उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एक डिस्टर्बिंग रियलिटी है इस केस में कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हैव बीन अरेस्टेड इन दिस केस, यानी कि इस केस में पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ, उन स्टेटमेंट्स के आधार पे जो कि अप्रूवर्स के द्वारा दिए गए। एंड नॉट एनी इंडिपेंडेंट विटनेसेस, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स की गिरफ्तारी हुई है इस केस में, वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के आधार पे नहीं हुई, वो गिरफ्तारी हुई है on the basis of statements made by approvers. The timing of the arrest has also become an issue of substance, कि ये जो टाइमिंग है मिस्टर केजरीवाल के अरेस्ट की जो टाइमिंग है, हैज़ ऑल्सो बिकम एन इशू ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब है एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना। तो कुल मिला के ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला बन गया है। उनकी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है। दैट, यह बात की
मिस्टर केजरीवाल डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू मल्टीपल ईडी समन्सेस, कि यह तथ्य कि मिस्टर केजरीवाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ईडी के द्वारा जो कई समन्स भेजे गए। समन का मतलब होता है बुलावा, बुलाते हैं ना जब आप किसी को कुछ पूछताछ करने के लिए, तो उसको एक आदेश दे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं समन्स। तो ईडी के द्वारा जो कई समन्स भेजे गए, उनको कोई उनकी उन समन्सेस के प्रति कोई प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। मे बी साइटेड, इस बात का हवाला दिया जा सकता है, यानी कि इस बात को एक कारण बताया जा सकता है फॉर इज बीइंग अरेस्टेड नाउ रादर देन मंथ्स अगो, कि भाई महीनों पहले उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और अभी उनकी गिरफ्तारी हुई। इसका कारण क्या बताया जा सकता है कि भाई पहले तो उनको जो है लगातार समन्सेस दिए जा रहे थे और उन्होंने उन समन्सेस का कोई रिप्लाई नहीं किया, तो इस कारण जो है उनकी अब गिरफ्तारी हुई है ना, ये वाला कारण जो है बताया जा सकता है। हाउएवर, हालांकि दिस एक्सपेक्टेशन, हालांकि ये एक्सपेक्टेशन दैट द अक्यूज्ड, की जो आरोपी है, शुड कोऑपरेट विथ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज़ क्वाइट पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र, कि ये एक्सपेक्टेशन कि जो अक्यूज्ड है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करे, सहयोग करे, ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी अजीब है, विचित्र है। एजेंसीज की जो भी एजेंसी होती है, वो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ऑट टू बी एबल टू प्रोसिक्यूट का मतलब है अभियोग चलाना, टू प्रोसिक्यूट पीपल विदाउट देयर स्टेटमेंट्स, की जो भी एजेंसीज होती हैं उन्हें इस बात में सक्षम होना चाहिए कि वे लोगों को प्रोसिक्यूट कर सके बिना उनके स्टेटमेंट्स के। इट इज़ नोन, ये बात ज्ञात है, दैट सेक्शन 50 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि PMLA का जो सेक्शन 50 है, हैज़ बीन वेपनाइज्ड बाय द ईडी, उसका हथियार की तरह इस्तेमाल ईडी के द्वारा किया गया है, टू रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट दैट इज़ एडमिसिबल, यानी कि एक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए जो कि एडमिसिबल हो, कोर्ट में स्वीकार योग्य हो, एंड देन रिकॉर्ड द पर्सनस अरेस्ट, और इसके बाद में जो है व्यक्ति की गिरफ्तारी को दर्ज करना। तो कुल मिला के ये जो पावर है ईडी के पास सेक्शन 50 के तहत, उसको वेपनाइज्ड किया गया है, उसका हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। वेदर, कि क्या नॉन अपीयरेंस इन रेस्पॉन्स टू अ समन्स इज़ अ ग्राउंड फॉर अरेस्ट, कि वेदर, कि क्या नॉन अपीयरेंस का मतलब है उपस्थित न होना, कि कोई समन्स आपको दिया गया और उसकी प्रतिक्रिया में आप जो है अपीयर नहीं हुए, क्या ये आधार है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का। एंड डिनायल ऑफ बेल, इसके अलावा जो जमानत है उसको डिनाई कर देना, जमानत को इनकार कर देना। इज़ अ क्वेश्चन दैट हैज़ अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन का मतलब है उठ खड़े होना। इन दिस केस, कि इस केस में जो सवाल खड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है डिनाइल ऑफ बेल का, जमानत को इनकार कर देना। इसके अलावा दूसरा सवाल है कि भाई अगर कोई व्यक्ति समन्स की प्रतिक्रिया में अपीयर नहीं होता तो क्या ये पर्याप्त आधार है उसकी गिरफ्तारी के लिए ना, ये सवाल जो है इस केस में खड़े हुए हैं। इक्वली टेनेबल, टेनेबल का मतलब होता है समर्थनीय। इज द क्वेश्चन, तो ये प्रश्न भी जो है वो भी बराबर रूप से समर्थनीय है। वेदर, कि क्या अरेस्टिंग सर्विंग चीफ मिनिस्टर, सर्विंग चीफ मिनिस्टर का मतलब है जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, थ्रू सेंट्रल एजेंसीज, कि सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, एंड कीपिंग देम, और मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में रखना, थ्रू आउट अ मल्टी फेज़ इलेक्शन, की जो बहुचरणीय चुनाव है उन मल्टी फेज़ इलेक्शंस के दौरान उन्हें लगातार जेल में रखना। डज नॉट अमाउंट टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना,
समकक्ष होना, अमाउंट के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, और इसका मतलब होता है बराबर होना। सबवर्सन, सबवर्शन का मतलब होता है कि जो स्थापित सरकार है या जो स्थापित सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय या डैमेज करने का प्रयास करना, उसको हम बोलते हैं सबवर्शन। ऑफ फेडरलिज्म का मतलब हो गया संघवाद, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो साथ ही साथ ये प्रश्न भी जो है पूछा जाना चाहिए, ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि सेंट्रल एजेंसीज़ के माध्यम से सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार करना और मल्टी फेज इलेक्शन के दौरान उन्हें लगातार जेल में रखना, क्या ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने के बराबर नहीं है? ये सवाल भी जो है खड़ा होता है, ये प्रश्न भी जो है इस पूरे मुद्दे में हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।